दोस्तों, ब्रिटेन की प्राइड, यूके की शान, जैगुआर लैंड रोवर। ये वो कंपनी है जो कि यूके की मार्की ब्रांड है, जो कि यूके की आइडेंटिटी का हिस्सा है। दोस्तों, वैसे तो ये कंपनी को 2008 में टाटा ने ऑलरेडी खरीद लिया था। उससे पहले भी ये फोर्ड के पास हुआ करती थी। पर दोस्तों, अभी भी वो यूके के प्राइड के साथ जोड़ के देखी जाती है। कारण है, अभी भी ये सारी गाड़ियां अधिकतम यूके में ही, ब्रिटेन में ही बनती हैं। भारत में भी आपने रेंज रोवर वगैरह सड़क पे देखी होगी, पर दोस्तों वो सभी ब्रिटेन से बन के आती थी। अब दोस्तों, टाटा ने ऐलान किया है $1 बिलियन का वो प्लांट तमिलनाडु में लगाने जा रही है, जिसके बाद यूके की शान अब पूर्णतः स्वदेशी होने वाली है। फ्रॉम स्क्रैच भारत में बनेगी जैगुआर लैंड रोवर। दोस्तों, ये यूके के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी आइडेंटिटी उनसे छीनी जा रही है और कारण बड़ा क्लियर है। भारत में भी जैसे जैसे कहीं ना कहीं लोगों में समृद्धि आ रही है, वैसे वैसे इस प्रकार की गाड़ियों की खपत भी बढ़ रही है। जैगुआर लैंड रोवर की जो सेल रही है, पिछले साल की तुलना में 84% उसमें वृद्धि देखने मिला है। वैसे ही दोस्तों, अगर आप देखें तो अब ये न्यूज़ कहीं ना कहीं टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हर अखबार में आ चुका है कि $1 बिलियन का प्लांट लगने वाला है, जिसमें ये पहली बार होगा जब जैगुआर लैंड रोवर फ्रॉम स्क्रैच भारत से बनाई जाएगी। दोस्तों, ये न्यूज़ ब्रिटेन के लिए बड़ा झटका क्यों है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कहाँ पे ये प्लांट आने वाला है, कैसे होने वाला है। एक एक चीज़ इस वीडियो के, इस न्यूज़ में हम जानने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, भारत संवाद को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, अगर आप यूके की बात करें तो वहां पे जैगुआर लैंड रोवर ब्रिटेन की मार्की ब्रांड है, जो उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा है, प्राइड ऑफ ब्रिटेन है। प्राइम मिनिस्टीरियल कार में अगर आप देखें तो रेंज रोवर सेंटिनल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वैसे 2023 तक यही गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले हमेशा से 2023 तक यही गाड़ी रही है, क्योंकि ये ब्रिटिश आइडेंटिटी के साथ देखी जाती है। 2024 में नए रूल्स आए हैं, जहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अब ऑडी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कारण है, उसमें सेफ्टी फीचर्स थोड़ी अलग आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये ब्रिटेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी वो नए रेगुलेशन आने के बाद भी ऋषि सुनक रेंज रोवर में ही दिखते हैं। कारण है, लोगों को अपील किया जाता है कि आई प्रमोट ब्रिटिश आइडेंटिटी। तो ब्रिटिश आइडेंटिटी से जुड़ना है, और अगर आप अमीर हैं तो रेंज रोवर आपके लिए गाड़ी है। अब दोस्तों, जैगुआर लैंड रोवर की बात करें तो ये कैसे ब्रिटिश बना, आपको बता देता हूं। वैसे ये ब्रिटिश ब्रांड था, फिर इसको फोर्ड ने खरीदा, और 2008 की बात है, टाटा मोटर्स ने फोर्ड के साथ डील किया $2.23 बिलियन में जैगुआर कार्स और लैंड रोवर, दो अलग अलग ब्रांड से, दोनों उससे ले लिए और दोनों को मिला के बनाया जैगुआर लैंड रोवर। 2009 में दोस्तों इसकी हालत खस्ता थी। फोर्ड ऑलरेडी इसको बेचने वाली थी, बेचना चाह रही थी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। इसकी अपने आप बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर कोई मुझे कमेंट में बता सकता है तो ज़रूर बताएं कि कैसे रतन टाटा जी ने क्यों जैगुआर लैंड रोवर लिया। उसके पहले फोर्ड में जब वो टाटा बेचने गए थे तब क्या हुआ था, और कैसे उन्होंने इसको अपने आत्मसम्मान के साथ जोड़ा, और फिर फोर्ड को कहीं ना कहीं एक नया जीवन दान लिया जब ये गाड़ी खरीदा उनसे। दोस्तों, ये ब्रांड खरीदा उनसे। दोस्तों, यहाँ पे हालत बड़ी बुरी थी। 2009 में केवल 1,58,000 कार्स जैगुआर लैंड रोवर की प्रोड्यूस हुई थी। आज दोस्तों टर्न अराउंड हो चुका है, 4,25,000 से अधिक गाड़ियां जैगुआर लैंड रोवर की बन रही हैं। जो एम्प्लॉयमेंट था केवल 10,000 था यूके में, वो बढ़ के अब 40,000 हो चुका है। इसके सिवा ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, और इनडायरेक्ट भी अगर आप देखें तो हर एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए 7 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। यानी कि करीबन करीब 2,80,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ सप्लाई चेन में। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत में भी इसके सेल्स हुए हैं। 2023 की बात है, 4,436, अगर आप देखें तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक जैगुआर लैंड रोवर गाड़ियां भारत में बिकी हैं। यानी कि करीबन 1% आप पकड़ सकते हैं टोटल जैगुआर लैंड रोवर का सेल इंडिया में होता है। ये तब है, जैसा मैंने आपको बताया था, 84% की वृद्धि हुई थी पिछले साल की तुलना में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात देखने वाली क्या है कि इंडिया में रेंज रोवर, इवोक, डिस्कवरी स्पोर्ट, जैगुआर एफ पेस, ये सारी ब्रांड्स बिकती हैं। मॉडल दोस्तों ये सारे के सारे जो भी बिक रहे हैं ब्रिटेन से एक्सपोर्ट होके आते हैं। फुल्ली बिल्ट व्हीकल्स होते हैं, तो कुछ इन पार्ट्स आते हैं जिनको पुणे में असेंबल किया जाता है। दोस्तों, इन गाड़ियों में 60 से 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, और इसके बाद अगर आप देखें तो ये गाड़ियां बड़ी महंगी हो जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इतना इंडिया के मार्केट में इसका प्रेवलेंस नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे ब्रिटेन चाह रहा है कि एक एफटीए साइन हो जाए इंडिया के साथ। अब इसमें इंडिया यूके एफटीए में ऑटोमोबाइल उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है।
जिसमें वो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ एफटीए हो तो ये जो रेंज रोवर सीरीज भारत में जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जीरो इंपोर्ट ड्यूटी में भारत उनको लेना शुरू कर दे और इस प्रकार से ये फैक्ट्री बच जाए। यहां पे दोस्तों यूके और एक प्रयास कर रहा है कि जो ईवी गाड़ियां हैं वो यूके भारत बेचना शुरू करे और उसके लिए वो चाह रहा है कि चाइनीज कंपनीज यूके में आए, आके प्लांट लगाएं जिसको यूके में असेंबल किया जाए और इंडिया के मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जाए। और यही उनका पूरा इंडिया यूके एफटीए में मेजर प्लान है। दोस्तों आपको मालूम है इस प्रकार का प्लान रहेगा तो इस प्रकार का एफटीए आसानी से साइन तो होगा नहीं। अब टाटा ने भी इंतजार किया, यदि एफटीए साइन हो जाता है तो नए प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ब्रिटेन से ही करते रहेंगे और लंबा टाइम खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये एफटीए होता हुआ तो दिख नहीं रहा। और इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा ने $1 बिलियन का प्लांट तमिलनाडु में लगाने का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों ये पहली बार है जब जैगुआर लैंड रोवर इस प्लांट से फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड होगी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गाड़ियां जो बनेंगी डोमेस्टिकली तो बेची ही जाएंगी, साथ साथ इनको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। जैगुआर लैंड रोवर की दोस्तों ब्रिटेन में 3 फैक्ट्री है, इसके अतिरिक्त चाइना, ब्राजील, स्लोवाकिया में भी ये कार बनाते हैं। जैगुआर लैंड रोवर टाटा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाटा मोटर्स का 2/3 रेवेन्यू जैगुआर लैंड रोवर अकेले कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों यहाँ पे टाटा मोटर्स ने पिछले 5 सालों में 2023 में पहली बार प्रॉफिट शो किया था और उसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जैगुआर लैंड रोवर का गया था। और कारण बड़ा सिंपल था, ये जो स्पोर्टी रेंज रोवर एसयूवीज हैं, जैगुआर सेलॉन्स हैं, ये सारी जो गाड़ियां हैं ये ग्लोबल मार्केट में बहुत चलती हैं और उस वजह से टाटा को मोटा मुनाफा हुआ था। अब दोस्तों अगर आप देखें तो अब ये फैक्ट्री जब भारत आएगी तो यूके के लिए इसके क्या मायने होंगे। देखिए शॉर्ट रन में तो जो प्लांट्स यूके में है वो एज इट इज चलेंगे, लेकिन दोस्तों एक लेबर आर्बिट्राज है। क्या मतलब हुआ कि सिंपल शब्दों में यूके में जो टाटा की फैक्ट्री में, जो जैगुआर लैंड रोवर की फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी तमिलनाडु के फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स से कई गुना अधिक है। नतीजन क्या होगा, यूके में जो गाड़ी बन रही है वो बड़ी महंगी होगी, वहीं तमिलनाडु में जो बनेगी बड़ी सस्ती होगी। नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस यही होगा कि जो ब्रिटिश प्लांट्स हैं उससे सस्ते में जब तमिलनाडु में गाड़ी बनेगी तो ओवर टाइम ब्रिटिश प्लांट्स को बंद कर दिया जाएगा और तमिलनाडु वो पूरा ऑपरेशन टेक ओवर कर लेगा। यानी कि तमिलनाडु यूके को टेक ओवर कर लेगा और भारत में गाड़ियां पूर्णतः स्वदेशी रूप से जैगुआर लैंड रोवर बनने लगेंगी। अब दोस्तों यहाँ पे कई लोग कहेंगे नहीं वो मार्केट एक्सेस भी तो है यूके का, उसका क्या। देखिए यूके ब्रेग्जिट के बाद से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यूके में यदि आप फैक्ट्री रखते हैं तो आप यूरोप के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे जीरो ड्यूटी में या वेरी लो ड्यूटी में, वो भी नहीं है। यूके खुद ईयू से बाहर आ चुका है, तो कोई सेंस नहीं बनता यूके में फैक्ट्री बनाए रखने में। जाहिर सी बात है इसका कारण मतलब होना यही है अब कि यूके की फैक्ट्री बंद होगी, तमिलनाडु की फैक्ट्री से टेक ओवर कर लेगी। तो दोस्तों इसके साथ जो यूके का प्राइड है लैंड रोवर, जैगुआर, कहीं ना कहीं वो पूर्णतः स्वदेशी हो जाएगा। जहां तक बात है टाटा की, तो वो कह रहे हैं वेल्लोर के पास रानीपेट में ये प्लांट आने वाला है। ऐसा न्यूज में अगर आप देखें तो अभी आना शुरू हुआ है, टाटा के ही कुछ ऑफिशियल्स हैं जो ये न्यूज लीक कर रहे हैं। दोस्तों तमिलनाडु एक मेजर हब है ऑलरेडी ऑटोमोबाइल का। रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ था वहां पे वियतनाम का विनफास्ट ने 16,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टूथीकुड़ी में लगाने का अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों यहाँ पे टाटा ने अब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये सारा न्यूज मीडिया में लीक हो रहा है और वही सामने आया है। जाहिर सी बात है अगर ये ऑफिशियली टाटा अनाउंस कर देगी तो यूके में भी काफी हो हल्ला होगा और वो बड़ा देखने वाला होगा कि वो कैसा होगा। तो ब्रिटिश मीडिया इसको कैसे कवर करती है अभी तो उनके कान में जू रेंग रहे हैं, लेकिन जब ये न्यूज आएगी तब आपको हम जरूर बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस पूरे न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में बताएं। हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी अवश्य देखिएगा।